पर रुक्मिणी जी श्री कृष्ण से प्रश्न करती हैं कि श्री कृष्ण सदैव सभी राधा राधा कहते हैं, आप भी सिर्फ राधा रानी को ही याद करते हैं। आखिर राधा में ऐसा क्या है कि सारा संसार सिर्फ और सिर्फ आपके साथ राधा जी का ही नाम लेता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि राधा को समझने के लिए, राधा के प्रेम को जानने के लिए पहले तुम्हें राधा को समझना होगा रुक्मिणी। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि राधा को कैसे समझा जा सकता है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि स्वयं के मन में प्रेम को जागृत करो रुक्मिणी। जिस पल तुम अपने मन में, अपने हृदय में प्रेम को जागृत कर लोगी, तुम उस समय, उस पल राधा को जान जाओगी। तब रुक्मिणी जी कहती हैं कि प्रेम वो तो मेरे हृदय में है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि रुक्मिणी, ये प्रेम नहीं है, ये तो सिर्फ अधिकार है, एक ऐसा अधिकार जो तुम सिर्फ अपने ऊपर और मुझ पे समझती हो, पर प्रेम कभी अधिकार नहीं होता। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि देखो रुक्मिणी, अगर तुम ये सोच के प्रेम करती हो कि मैं सिर्फ तुम्हारा हूँ, तो ये तुम्हारा अधिकार है, परंतु तुम सिर्फ ये सोच कर प्रेम करती हो कि मैं सिर्फ कृष्ण की हूँ, तो ये प्रेम है। तब श्री कृष्ण से रुक्मिणी पुनः प्रश्न करती हैं कि क्या राधा का प्रेम ऐसा ही है। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ, राधा ने कभी मुझ पर अधिकार नहीं जमाया, राधा कभी मुझ पर किसी भी प्रकार का कोई आदेश नहीं थोपती थी। राधा सिर्फ प्रेम करती थी, राधा को जो सही लगता था राधा वही करती थी। राधा ने कभी भी किसी भी बात के लिए मुझे दोषी नहीं ठहराया, ना ही राधा ने कभी ये कहा कि कृष्ण मैं सिर्फ तुम्हारी हूँ तो तुम सिर्फ मेरे ही रहोगे। राधा सदैव ये कहती थी कि कृष्ण मैं सिर्फ और सिर्फ तुमसे प्रेम करती हूँ, इसके बदले में मुझे कुछ नहीं चाहिए। तुम जहाँ भी रहो, जैसे भी रहो, बस हृदय से मुझसे प्रेम करना और हृदय से मैं भी तुमसे प्रेम करूँगी। मैं कभी तुम्हारी की राधा का प्रेम तो बहुत ही ज़्यादा गहरा है, जिसमें आत्मा का और बंधन है। आत्मा का बंधन तोड़े से भी ना टूटे, इस तरह का बंधन होता है। इसीलिए राधा कृष्ण का प्रेम इतना ज़्यादा अमर है। रुक्मिणी जी कहती हैं कि मैं भी राधा जैसा ही प्रेम करना चाहती हूँ। श्री कृष्ण मैं कैसे राधा जैसा प्रेम करूँ। तब श्री कृष्ण रुक्मिणी से कहते हैं कि रुक्मिणी, तुम्हें राधा जैसे बनने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि राधा सिर्फ राधा है और तुम सिर्फ तुम हो। अगर तुम दूसरे के जैसा बनने की कोशिश करोगी तो तुम स्वयं का अस्तित्व खो दोगी। राधा ने कभी किसी के जैसा बनने की कोई भी कोशिश नहीं की। वो जैसी थी, सिर्फ उसने अपने ऊपर ही ध्यान दिया। उसने कभी भी इस बात की चिंता नहीं की कि उसको कोई क्या कहेगा। उसने सिर्फ और सिर्फ उसके हृदय की चिंता की। उसके हृदय में प्रेम था, इसीलिए उसने सिर्फ प्रेम को ही चुना। रुक्मिणी, तुम्हारे हृदय में भी प्रेम है, इसीलिए तुम भी सिर्फ और सिर्फ अपने प्रेम को ही चुनो। अधिकार राधा जी कहती हैं कि क्या रुक्मिणी से तुम प्रेम करते हो। तब श्री कृष्ण कहते हैं तुम्हें क्या लगता है राधा। तब राधा कहती है कि देखो कृष्ण, मैं तो रुक्मिणी से प्रेम करती हूँ, मुझे रुक्मिणी पसंद है, रुक्मिणी बहुत ही अच्छी है, भोली भाली है। तब श्री कृष्ण कहते हैं राधा, जब तुम्हें रुक्मिणी पसंद है तो फिर मुझे भी रुक्मिणी पसंद है। तब श्री कृष्ण राधा से कहते हैं कि राधा, तुम्हें इस बात की जरा भी चिंता नहीं है कि मैं रुक्मिणी से विवाह करूँगा तो तुम्हें कैसा लगेगा। तब राधा जी कहती हैं कि कृष्ण, मैं सिर्फ तुम्हारी खुशी चाहती हूँ, तुम्हारा प्रारंभ रुक्मिणी के साथ है, तो मैं कभी तुम्हारे मार्ग में कैसे आ सकती हूँ। मैं तो सिर्फ और सिर्फ तुम्हारे मुख पे प्रेम की खुशी देखना चाहती हूँ। इसके लिए चाहे तुम्हारे साथ में रहूं, चाहे हृदय से जो जुड़े होते हैं उसे कभी कोई दूर नहीं कर सकता है, कभी कोई जुदा नहीं कर सकता है। और मैं सदैव तुमसे हृदय से जुड़ी रहूंगी, चाहे परिस्थितियाँ जैसी भी हो। राधा कृष्ण सदैव से एक थे, एक है, एक रहेंगे। तब श्री कृष्ण राधा जी की बातों पे मुस्कुराने लगे, परंतु राधा जी की बातें सुन के कृष्ण जी का मन भर आया, क्योंकि राधा जी उस पल बहुत ज़्यादा ही भावनाओं में थी और भावनाओं से ही उनके हृदय की आवाज़
निकल रही थी, तब राधा जी कृष्ण से कहती हैं कि कृष्ण मुझसे एक वादा करो। तब श्री कृष्ण कहते हैं कि हाँ राधा बोलो। तब राधा जी कहती है कि कृष्ण चाहे परिस्थिति जैसी भी हो, हमारा प्रेम सदैव संसार याद रखेगा।